हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थी पब्लिक यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास में चैप्टर नंबर 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नो अबाउट सम की कंसेप्ट पॉइंट्स। ओके, क्या है कि कंसेप्ट पॉइंट क्या होते हैं इसके अंदर वो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर रीड करने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सेकेंड है हमारा जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। थर्ड है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में रीड करने वाले हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में रीड करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर नील्स बोर एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। देन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड आइसोटॉप एंड आइसोबार के बारे में हम लोग रीड करने वाले हैं। ओके, सो फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेकन द टॉपिक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होती क्या है उसके बारे में रीड करते हैं। This theory was based on the premise that the atom of different element could be distinguished by different in their weight. It means डाल्टन ने सबसे पहले ये चीज़ बताया कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं उनके जो एटॉमिक वेट होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, और एटम क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। उसने ये भी कंसेप्ट उसने बताया था। एंड साथ में उस डाल्टन ने एक चीज़ और बोला था कि एटम मीन्स जिसको हम लोग कट नहीं कर सकते हैं। तो एटम के बारे में उसने बोला था दिस इज़ द इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते हो, ऐसा डाल्टन ने बताया। ओके, तो इसके अंदर लिमिटेशंस में क्या था, लिमिटेशंस क्या थी, द इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग। मतलब आगे जाके जो लिमिटेशंस था, मतलब जैसे इसने अपना कंसेप्ट दिया, देन आफ्टर कंसेप्ट के बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया कि इसका जो कंसेप्ट था इंडिविजिबिलिटी, एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, मतलब जो इंडिविजिबिलिटी का जो इसका कंसेप्ट था वो यहाँ पर जाकर के कम्प्लीटली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एंड फाइनली लिमिटेशंस में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, दिस इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग फॉर एन एटम can be further subdivided into proton, neutron and electron। हम लोग उसको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। Then after the atom of same element are similar all aspects, मतलब जितने भी एटम्स होते हैं, the atoms of same element are similar, जो एक ही तरह के जो एटम होते हैं सिमिलर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन का एटम आपको इस पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी मिलेगा, ओके ना, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना कंपोजिशन क्या रखेगा, सेम रखेगा। ओके, बट आइसोटॉप ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। लेकिन एक ही एटम के जो आइसोटॉप्स होते हैं, आगे रीड करेंगे हम लोग, जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास में, आइसोटॉप जो होते हैं उनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ओके, ये हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पे इसके लिमिटेशंस के अंदर रीड आउट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देते हैं जे थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जे थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल। देन व्हाट इज द मीन ऑफ द प्लम पुडिंग मॉडल। एक्चुअली में प्लम पुडिंग, ओके, पुडिंग क्या होता है, पुडिंग एक केक जैसा एक हमारा सब्सटेंस है, मैटर है। ओके, उसमें क्या होता है, प्लम जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं, बीच बीच में लगे हुए होते हैं। ओके, तो उसी को उसने क्या बोला हुआ है, प्लम पुडिंग मॉडल बोला हुआ है। लाइक दिस मीन देन ऑल एटम हैव अ स्फेरिकल शेप, जितने भी एटम होते हैं वो स्फेरिकल शेप होते हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन, इसका जो पूरा पार्ट है, देन ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ दिस एटम हैव पॉजिटिवली चार्ज। इसका सारा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके, बट इसके बीच में आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, नेगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल है वो एम्बेडेड मिलेंगे। लाइक जैसे ये सब पूरा का पूरा क्या हो गया, पुडिंग लाइक पार्ट हो गया, और इसमें प्लम आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव पार्ट मिलेगा। सो इन दिस मॉडल नाउ वी जस्ट कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। अगेन ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम हैव पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिव पार्ट इन दिस एटम एम्बेडेड इन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन। ओके, तो मतलब यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। बहुत से बुक्स के अंदर इसको हम लोग बूंदी का लड्डू भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके वो सब नेम होते हैं लाइक दिस। इसके सब नेम क्या हो सकते हैं,
वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जा सकता है। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पर लिमिटेशन हमने इसके पहले अपने रीड किया हुआ है, कौन सा, जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ा है, एंड देन आफ्टर आपने जर्नल थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल को रीड किया। ओके, ठीक।